राधे राधे। वेलकम टू सेम क्रैकर। आज का हमारा टॉपिक है हैश डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पोसेट। मतलब क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के द्वारा कुछ भी मतलब रिप्रेजेंट करेंगे पोसेट में हर एलिमेंट का रिलेशन। मतलब कोई हमने पोसेट लिया, मान लीजिए पी कॉमा, उसके अंदर कोई है सबसेट है मान लीजिए, तो उसका जो एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा हर एलिमेंट का, वो जो डिफाइन करेगा वो हमारा कहलाता है हैश डायग्राम। देखते हैं। इन पोसेट विथ एन इम्प्लाइड अपवर्ड ओरिएंटेशन और डायरेक्शन। एक है फैसिलिटी मतलब हैश डायग्राम की। हैश डायग्राम कहता है कि ये जो डायग्राम बनेगा वो नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। वो इसके ऊपर से आप स्टार्ट करके नीचे नहीं बना सकते, आप नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की ओर बढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम इम्प्लाइड अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, आ जाएगा आपको। ड्रा हैश डायग्राम फॉर, हमने एक लिया सेट 3, 4, 12, 24, 48, 72 और इनका जो ऑर्डर है वो है डिवाइड का। तो ठीक है, ड्रॉ करते हैं। तो हैश डायग्राम में आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जिससे आपको ईजिली आ जाए। तो ठीक है, सबसे पहले हमें एक एक एलिमेंट को उठाना होता है, पिक करना है, एक एक एलिमेंट को ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमने बेस एलिमेंट लिया 3 क्या हो गया हमारा बेस एलिमेंट। फिर क्या है, उसके जस्ट बाद है 4 और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, डिवाइड का। क्या 3 4 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो इसीलिए 3 के साथ में बेस में कौन आ गया, 4 आ गया। जब ये फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड करेगा कि हाँ ठीक है ये एक्सेप्टेबल है, तो वो हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो उसके बेस में ही काम होता रहेगा। अब क्या आता है 12 एलिमेंट क्या है, वो 3 भी 12 को डिवाइड करेगा, 4 भी 12 को डिवाइड करेगा। तो आप देखिए 12 को क्या करेंगे, 12 को बीच में फिक्स करेंगे और इसको 3 से भी कनेक्ट करेंगे और 4 से भी कनेक्ट करेंगे, ताकि क्या हो गया, 12 दोनों से डिवाइड हो गया। अब आता है नेक्स्ट 24 क्या डिवाइड ऑपरेशन करना है। 24 देखिए 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 12 से भी डिवाइड होगा, तो इसीलिए ये हो गया हमारा 24। अब आता है नेक्स्ट 48 में हमें ये देखना है कि 48 क्या 3 से भी डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, 24 से भी डिवाइड है, तो इसके क्या आएगा, पैरेलल आ जाएगा हमारे 48। इसी के सीधे में आ गया 48। अब क्या आता है हमारा आएगा 72 देखते हैं। 72 क्या डिवाइड होगा 24 से, जी बिल्कुल होगा 24 से डिवाइड, तो इसलिए क्या हो जाएगा 24 के ये भी आ जाएगा एकदम सामने, और 48 से तो डिवाइड होगा नहीं 72, तो इसीलिए 48 के ऊपर नहीं जाके ये 24 के क्या आएगा जस्ट सामने। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसलिए इसको ऊपर नहीं किया क्योंकि 48 72 को डिवाइड नहीं कर सकता है किसी भी कीमत पे, इसीलिए ये 24 क्या होगा 72 से डिवाइड हो रहा होगा, इसीलिए इसको साइड में करेंगे। तो ये था हमारा हैश डायग्राम फॉर दिस एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा 3, 6, 12, 24, 48 ऑपरेशन क्या है, डिवाइड। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3 से। बेस हो गया हमारा 3। अब 3 के बाद क्या है 6 है। 6 ऑपरेशन क्या है हमारा, डिवाइड का। 3 क्या करेगा 6 को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। नेक्स्ट क्या है 12, और 12 क्या है 12 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, तो 12 क्या हो गया इसके पैरेलल हो गया, ये हो गया हमारा 12। नेक्स्ट आता है हमारा 24 क्या होगा 3 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, 12 से भी, तो वो आ गया हमारा 24। नेक्स्ट आता है हमारा 48 क्या होगा 24 से भी डिवाइड, 12 से भी, 6 से भी, 3 से भी, तो 48 भी क्या आ गया हमारे पैरेलल में। तो ये था हमारा वैलिड हैश डायग्राम फॉर दिस एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेते हैं कुछ ऑपरेशंस हैं हमारे, एलिमेंट्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट हमारा होता है हैश डायग्राम में मैक्सिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है देखते हैं। टॉपेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द हैश डायग्राम। टॉपेस्ट मतलब जो सबसे ऊपर हो, मतलब ये हमारा हैश डायग्राम है वैलिड, इसमें सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा, जो इसके ऊपर विच हैज़ नो सक्सेसर मतलब वो किसी और को नहीं प्रोवाइड करा रहा होगा कि या किसी और से कनेक्ट नहीं होगा, वो सबसे ऊपर होगा, वही होगा हमारा मैक्सिमल एलिमेंट। जैसे हमारा हैश डायग्राम है ABCD, तो देखिए सबसे टॉप पे क्या है D, और ये क्या है विच हैज़ नो सक्सेसर मतलब इससे कोई और चीज़ कनेक्ट नहीं है ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं देखना है, ऊपर की ओर, सक्सेसर मतलब ऊपर की ओर। तो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमल एलिमेंट हो गया हमारा D। फिर नेक्स्ट आते हैं मिनिमल एलिमेंट क्या होता है, लोवेस्ट या बॉटम एलिमेंट ऑफ द हैश डायग्राम। लोवेस्ट मतलब सबसे नीचे एलिमेंट, ठीक है,
और क्या होता है हैविंग नो प्रीडिसेसर, मतलब जिसके नीचे कोई और एलिमेंट ना हो तो वो क्या होगा मिनिमल एलिमेंट। तो ये मिनिमल एलिमेंट इसमें क्या होंगे ए कॉमा बी। तो ये थे हमारे मिनिमल एलिमेंट। अब आता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट इन ऑल द एलिमेंट्स, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो गया जो सबसे बड़ा हो, जिसकी वैल्यू सबसे बिगेस्ट हो, वो सबसे एक तो वो सबसे बड़ी बात है मैक्सवेल होना चाहिए सबसे ऊंचे पे, और उसकी वैल्यू भी उन सबसे बड़ी होनी चाहिए। द नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज़ 1, और ये चीज़ यूनिक होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज़ यूनिक, यूनिक उसमें कोई और भी एलिमेंट नहीं, सिर्फ ये एक ही एलिमेंट होगा। अगर दो होंगे तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ ये है इसमें ग्रेटेस्ट या ये है इन दोनों में से। लीस्ट एलिमेंट क्या होता है? लीस्ट एलिमेंट इन ऑल एलिमेंट्स, लीस्ट एलिमेंट इन ऑल एलिमेंट्स, मतलब कोई हमने सबसे मतलब हैश डायग्राम बनाया तो सबसे नीचे वाला एलिमेंट जो सबसे छोटा भी हो और सबसे नीचे की ओर हो तो वो क्या होगा हमारा लीस्ट एलिमेंट्स होगा। द नंबर ऑफ लीस्ट एलिमेंट इज़ 1, मतलब हमें क्या ये भी एक तरह से यूनिक की बात हो रही है कि हाँ वो यूनिक हो तभी एक्सेप्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे क्या था एक ही होगा, तो वैसे यहाँ पे भी क्या होगा लीस्ट एलिमेंट एक होगा। फिर आते हैं कुछ एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने लिया कुछ एग्जांपल। ड्रा द हैश डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखते हैं मैक्सिमल, मिनिमम और ग्रेटेस्ट लीस्ट आपको डिफाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा वैल्यू है 2, तो हम बेस एलिमेंट लेते हैं 2, ये हो गया हमारा सबसे बेस एलिमेंट। फिर क्या आता है हमें इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रा द हैश डायग्राम फॉर द रिलेशन डिविजिबिलिटी, मतलब ऑपरेशन क्या यहाँ पे डिवाइड्स का ऑपरेशन है कि हाँ यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। फॉर ये हमारा सेट है और हमें फाइंड क्या करना है मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बेस एलिमेंट लिया 2, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 3। क्या 2 3 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो ये भी इनके बेस में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5। क्या 5 2 और 3 में से किसी से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा, तो 5 भी क्या आ गया हमारे बेस में आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 30। अब देखिए 30 किससे किससे डिवाइड होगा? 30 हमारा 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से भी होगा, तो ये क्या हो गया हमारा 30 तीनों से कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। फिर नेक्स्ट हमारा 60। अब 60 देखिए 5 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, तो क्या होगा और 30 से भी हमारा वो तो होना ही होना है, तो ये हो गया 60 कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा 120। 120 देखते हैं किससे किससे होगा। 120 होगा हमारा 60 से, 30 से, 5 से, 3 से, 2 से। तो हमने 120 को डिज़ाइन किया, ये हो गया हमारा 120। नेक्स्ट हमारा 180। 180 भी क्या होगा 60 से भी होगा, 30 से भी, 5 से भी, 2 से भी, 3 से भी। लेकिन 180 120 से नहीं होगा, 180 जो है वो हमारा 120 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये क्या होगा 60 के राइट में आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा 180। अब क्या है नेक्स्ट 360। 360 को देखना है। 360 क्या हमारा 2 से हो रहा है? हाँ हो रहा है। 3 से हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 30 से भी, 60 से भी, 120 से भी होगा, 180 से भी होगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे आएगा हमारा 360 और ये हमारा हो जाएगा कनेक्ट। ये हमारा वैलिड हैश डायग्राम फॉर दिस एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या हमें बताना है मैक्सिमल एलिमेंट देखते हैं। मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है? जो सबसे टॉप पे हो उसके ऊपर कोई और सक्सेसर ना हो, तो ठीक है सबसे टॉप पे हमारा 360 है, 360 के ऊपर कुछ और भी नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा 360 हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमल। मिनिमल में क्या होता है कि जो सबसे नीचे हो उसके नीचे कोई भी प्रीसीडेंस ना हो, तो क्या होगा ये 2 3 5, ये हो गया हमारा मिनिमल एलिमेंट। फिर नेक्स्ट क्या आता है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है कि जो सबसे बड़ा हो इसमें और वो सबसे ऊपर हो, तो क्या होता है सबसे ऊपर देखिए हो सबसे बड़ा है, क्या होगा यहाँ पे 360, और ये यूनिक का यूनिक मतलब इकलौता ही है, तो क्या होगा 360 हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। फिर क्या आते हैं लीस्ट पे। लीस्ट एलिमेंट की बात करते हैं। लीस्ट में मतलब क्या होता है जो जिसका कोई प्रीडिसेसर ना हो, वो सबसे नीचे हो और सबसे छोटा हो, तो देखिए सबसे नीचे हो सबसे छोटा, तो देखिए 2 भी है, 3 भी है, 5 भी, इस पूरे रूट में 2 3 5 सबसे छोटा है, मतलब सबसे नीचे है। लेकिन लीस्ट की क्या थी डिफिनेशन की, वो कहता है कि लीस्ट एक यूनिक होना चाहिए, वहाँ पे एक ही वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, इतनी सारी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या होगा ये डज नॉट एग्जिस्ट।
देखिए हम कंक्लूड करते हैं कि सबसे पहले मैक्सिमल में क्या होगा कि जो सबसे टॉप पे होगा वो हमारा मैक्सिमल होगा। यहाँ पे आप एक भी वैल्यू हो सकती है, दो भी वैल्यू हो सकती है, तीन भी, कितनी भी हो वो एक्सेप्टेबल है। और मिनिमल में क्या होता है, जो सबसे नीचे हो रूट में वो एक्सेप्टेबल है, और 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितने भी हो सारे एक्सेप्ट होंगे। ग्रेटेस्ट के केस में क्या होता है कि यूनिक नंबर को एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ एक ही यूनिक हो सकता है, कोई और नहीं, सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ा होना चाहिए रूट में वो सबसे ऊपर हो, वो क्या हमारा ग्रेटेस्ट। लीस्ट में क्या होता है, जो सबसे नीचे हो और वो यूनिक होना चाहिए। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव नाइस डे।